So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 11th relation chapter exercise 2D. 2C एकदम अच्छा समझा दिए. 2D में क्या क्वेश्चन है? इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा. चलिए एक्सरसाइज 2D. व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे? ये रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलते हैं? जब वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो. क्लियर? और एक सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एस इज द सेट ऑफ ऑल, बहुत सा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ऐसे करते करते ट्रायंगल, बहुत सा ट्रायंगल है सपोज, और सब कैसा है, समरूप. सिमिलर ट्रायंगल समझते हैं, सबका सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है जानते होंगे, ए एस एस एस, जो भी. तो ट्रायंगल्स का समूह है सिमिलर, एस. प्रूव करना है इक्विवेलेंस है. एक और तरीका बता रहे, पहले भी एक किए थे पैरेललेंस का. देखिए सबसे पहले कैसे लिखते हैं, आर इज लिखेंगे क्या चीज, रिफ्लेक्सिव. लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कैसे भी लिख सकते हैं इसे. आर इज रिफ्लेक्सिव. देख लीजिए, ट्रायंगल 1 इज ट्रायंगल 1. ट्रायंगल 2 अपना ही ट्रायंगल का क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल अपना ही ट्रायंगल का सिमिलर होता है. मतलब क्या, ए बिलोंग्स टू क्या, आर. मतलब क्या, ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. एक ट्रायंगल अपना ही सिमिलर होता है. इसका मतलब ए बिलोंग्स टू है, मतलब पहला ट्रायंगल का साथ ये डोमेन है, तो इसका रेंज यही है. तो आर इज क्या बोल देंगे, आर इज. आपको बस सोच समझ के आंसर लिखना है, रिफ्लेक्सिव. आर इज आपको दिखाना है सिमेट्रिक. कैसे दिखाएंगे, देखिए आर के अंदर है ऐसा. देखिए तो अगर पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल का सिमिलर है तो क्या, पहला ट्रायंगल अगर दूसरा का सिमिलर है तो क्या दूसरा पहला का नहीं होगा. मतलब क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर. मतलब क्या, इफ ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 तो ट्रायंगल 2 को भी बोल सकते हैं सिमिलर टू ट्रायंगल 1, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर पहला दूसरा का है तो दूसरा पहला का भी होगा. तो आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक. आर इज ट्रांजिटिव. कैसे दिखाते हैं, देखिए ध्यान से. मान लीजिए कि पहला और दूसरा एक सिमिलर ट्रायंगल है, दूसरा और तीसरा भी है. क्वेश्चन में सभी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है. और क्या पहला और तीसरा नहीं होगा, तब पहला और तीसरा भी होगा कि नहीं होगा. पहला दूसरा का है, दूसरा तीसरा का है, तो पहला तीसरा का भी होगा. मतलब क्या, ए अगर बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी बिलोंग्स टू बी आर. तो आर को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिटिव. पहला दूसरा का है, आर इज क्या, ट्रांजिटिव. आप चाहेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इज सिमिलर टू सेकेंड, सेकेंड इज सिमिलर टू थर्ड, देन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स फर्स्ट विल सिमिलर टू थर्ड. तो आंसर क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस. फिर से आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 में आइए. एक रिलेशन को डिफाइन किया है, ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, और रिलेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू इवन. तो शो करना है आर इज इक्विवेलेंस ऑन जेड. जेड मतलब इंटीजर होता है, रिलेशन इक्विवेलेंस है. तो देखिए सबसे पहले रिलेशन क्या दिया, a माइनस बी इक्वल टू इवन, इसमें शो करना है. तो आइए फर्स्ट क्या दिखाना है, आर इज क्या दिखाना है हम लोग को, रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव दिखाना हमको, आर इज रिफ्लेक्सिव.
तो बोलिए कैसे दिखाएंगे? R इज रिफ्लेक्सिव, A बिलोंग्स टू R। क्यों? एग्जाम्पल जैसे दिखाइए, डिफरेंस ऑफ सेम नंबर इज क्या होता है? 0। 0 भी क्या है? Z आया, इवन आया तो Z आया। A बिलोंग्स टू R मतलब क्या 2 बिलोंग्स टू R है? क्या 3 बिलोंग्स टू R है? क्या -1 बिलोंग्स टू R है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों को माइनस 0 का 0 इजे क्या है? इवन नंबर है। सो रिलेशन इज क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। मतलब A बिलोंग्स टू R। और क्या बता, डिफरेंस ऑफ सेम नंबर इज 0। डिफरेंस ऑफ सेम नंबर इज 0 होता है। 1 का 1 से -0 इजे इवन आया, और वो भी Z है कि नहीं है? इवन भी Z है, इवन 0 Z है, 0 भी Z है, इवन भी Z है, सब Z है। R इज क्या दिखाएंगे अब? सिमेट्रिक। अगर AB बिलोंग्स टू R तो BA बिलोंग्स टू भी R होगा। देखिए जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 - 4 इज इक्वल टू क्या है? -2। तो क्या 4 2 मतलब 4 - 2 भी क्या होगा? 2। ये भी इवन, ये भी इवन आया। मतलब क्या, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू भी R हो गया। तो क्या बोलेंगे? R इज क्या हो गया? सिमेट्रिक। थर्ड क्या दिखाना है? R इज क्या दिखाना है हम लोग को? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R तो AC बिलोंग्स टू R। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर 2 4 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? एग्जांपल जरूर दिखाना चाहिए। 2 4 बिलोंग्स टू R, 2 में 4 गया 2, 4 6 भी है कि नहीं R? 4 6 भी है कि नहीं R? 4 में 6 गया 2, इवन। 2 और 6 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? 2 में 6 गया 4, 2 में 6 गया 4, 2 - 6 इक्वल टू 4 -4 इवन। इसका मतलब क्या हुआ? R इज क्या हो गया? ट्रांजिटिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल, ट्रांजिटिव, सो इक्विवेलेंस। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A इज गिवन बाई 1 2 3। R को डिफाइन किया गया A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A B C से आ रहा है, B B से, और A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे 5 से छोटा होना चाहिए। आंसर प्लस में मोड मतलब प्लस 5 से छोटा या इक्वल भी चलेगा। बोलिए सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। बोलिए जोड़ा बनाते हैं। 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आया? 0 आया कि नहीं? 5 से छोटा है कि नहीं? होगा। 1 का 2 से हुआ कि नहीं हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 में 4 गया 3, होगा। 1 का 3 से होगा नहीं होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, नहीं होगा। 1 1 होगा, 1 2 होगा, लेकिन 1 3 नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 9 8 प्लस ही लिखना है ना, मोड मतलब प्लस, -8 मतलब प्लस ही लिखना है, जो 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आइए 2 का 1 से होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। 2 का 2 से भी होगा, क्लियर है। 2 का 3 से होगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर, 4 में 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे होगा, 9 में 4 गया 5 बराबर है। 3 का 1 से भी होगा, 3 का 2 से भी होगा, और 3 का 3 से भी होगा। 3 का 1 से नहीं होगा, सॉरी 3 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा। ये तो हो गया ऑर्डर पेयर, यही हो गया ऑर्डर पेयर। डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। अब निकालना है हम लोग को R इज क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 2 2
3 belongs to R, R is reflexive, R is symmetric भी दिखाना है तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से नहीं है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। तो R is नोट, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। 1 का 2 से, सॉरी है, एक मिनट गलती बोल दी ना, ट्रांजिटिव, सॉरी। 1 का 2 से, सॉरी, और 2 का 1 से है। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए है। 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से है। ऐसा शो करना इज कॉल्ड आर इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज ट्रांजिटिव। देखते हैं कि नहीं, दिखाना है कि नहीं है। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, बट 2 का 3 से नहीं है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। तो R 1 का 2 से है, ऐसे लिखते हैं 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R, so R is not transitive। तो ऐसे आपको शो करना है, एकदम अच्छा से बता दिए, नोट कर लीजिए। अब तो पूरा क्लियरली समझ में आ गया। 8 और 9 अपने से बनाइएगा, बन जाएगा। 7 बना दिए, 8 9 बन जाएगा। 10 हम बना के दिखा रहे हैं, फिर से वही, एकदम ईजी है। ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कौन कौन है? 1 2 3 4 5। सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर फर्स्ट, जीरो नहीं होता है। 1 2 3 4 5। आर को डिफाइन किया गया एक्स वाई, एक्स और y बिलोंग्स टू ए। x भी a में है, y भी a में है, और x छोटा है y से डिफाइन कर दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, x छोटा है y से, तो 1 का 2 से बनेगा, 1 से भी बनेगा, इक्वल भी है। 1 का 2 से, 1 का 3 से बहुते बनेगा, 1 का 4 से, 1 का 5 से, क्योंकि 1 छोटा है, x छोटा है y से, इक्वल टू भी है। अब y का ये 2 का, ये 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा, 2 का 5 से होगा। x छोटा है y से। 3 का 1 से नहीं होगा, 3 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से होगा, 3 का 4 से होगा, 3 का 5 से होगा। क्लियर है? 4 का 1 से नहीं होगा, 4 का 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से और 4 का 5 से, और 5 का सिर्फ 5 से बनेगा। क्यों? x छोटा है y से और इक्वल भी है। उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 1 का उल्टा तो 1 का 1 ही होगा। 1 का 2 का उल्टा करेंगे तो इनवर्स का लाएगा 2 का 1। 1 का 3 मतलब 3 का 1, यानी इसका क्या हो गया? y छोटा हो गया x से, इसका मतलब ये हुआ y छोटा हो गया x से, इक्वल है। 1 का 4 से तो 4 का 1 से, 5 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 2 से, 4 का 2 से, 5 का 2 से हो गया। फिर आइए 3 का 3 से, 4 का 3 से, 5 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 4 से, 5 का 5 से। उल्टा कर देंगे तो इनवर्स बोलते हैं। डोमेन ऑफ आर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसको देखना है। आर इनवर्स का डोमेन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रेंज ऑफ आर, आर का रेंज कौन है? 1 2 3 4 5। एकदम अच्छा से समझा दिए रिलेशन किसको बोलते हैं। बहुत सा क्वेश्चन बना दिए, ट्राई करिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। 2B 2C एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बता दिए। सिलेबस में इतना ही है, जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको बना लेना चाहिए। खत्म हो गया रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें बताएंगे आपको फंक्शन। नोट कर लीजिए।